त्रिपुरांध्रकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम मये सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गणरघं दिवाकर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो क्या कुछ करेगा। सूर्य निर्धारित गति से चलते हैं, हर रोज एक अंश चलते हैं और परिवर्तन का योग बनाते हैं। कभी भी एक ग्रह एक जगह पे कभी नहीं रुका रहता, परिवर्तन हर क्षण कहीं ना किसी प्रकार से हो रहा है। जो यहाँ पे कुछ भी स्टैटिक नहीं है, सब कुछ परिवर्तन की तरफ चल रहा है, हर चीज़ हर क्षण परिवर्तन की तरफ जा रही है। 16 जून से सूर्य परिवर्तन की तरफ लेकर 16 अगस्त तक आपकी राशि के अनुसार से आपके 11वें भाव में चलेंगे। सूर्य आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव के मालिक हैं, व्यय के मालिक हैं और ये आपके लिए जो हानि के योग बनाते हैं वो भी सूर्य का 12वां भाव माना जाता है। और उनका स्वामी जो है, उनका मालिक सूर्य जो है वो 11वें भाव में आके उपस्थित होंगे। लाभ के क्षेत्र में आकर आपके ग्रह सुंदर योग बना रहे हैं इस समय में। ऐसे में कर्म के अनुसार से आपको फल प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे में यदि आप पूरी तरह से लाभ चाहते हैं ग्रहगण दृष्टिकोण से, बृहस्पति महाराज पूरी तरह से आपके भाग्य में संपूर्ण रूप से शुभ करने के लिए उपस्थित हैं। सूर्य बड़े विचित्र प्रकार के ग्रह हैं। वैसे तो राजा माने जाते हैं, समस्त नवग्रहों के दृष्टिकोण से राजा हैं, उनको आसीन पद, राजा राज्य का आसीन पद प्राप्त है। सूर्य ग्रहों के दृष्टिकोण सौरमंडल के मालिक हैं वो विशेष तौर पर। और राजा जो होता है ना, जो हमेशा शुभ करने का प्रयास करना चाहिए, और राजा यदि कहीं अशुभ करने का कार्य करेगा तो कहीं ना कहीं फंस जाएगा। इसलिए संपूर्ण प्रजा का जन। तो आपके लिए ग्रहगुण दृष्टिकोण से इस वक्त कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। यदि आप लाभ चाहते हैं तो गलत काम, झूठ फरेब, कोई गलत काम मत कीजिएगा। किसी प्रकार का भी गलत कार्य से आपको बचने का प्रयास, वैसे तो हमेशा ही बचना चाहिए, लेकिन इस वक्त जब गोचर में ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है तो स्वप्न में भी कोई गलत रास्ते से कमाने के सोचेंगे तो आपके लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। ये आपको बहुत ज़रूरी है। देश काल परिस्थिति समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार हो जाता है कि कई बार हमको लगता है कि हमको बच गए, उसका भी कहीं ना कहीं फल बोल मिलता है, लेकिन इस समय में यदि गलत रास्तों पे जाने के योग बनाओगे तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव और पूरे आपको बुरा प्रभाव बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखते हुए कन्या राशि वालों के लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त। बृहस्पति आपको सही रास्ते से, जब मुझे अब आप एक बात समझने का प्रयास करें, कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि सही रास्ते पर चल के ही आपको संपूर्ण रूप से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं, तो फिर गलत रास्ते जाना क्यों भाई। जब ज्योतिष आपको ये समझा, ज्योतिष की 2 प्रभाएं हैं, गणनाएं और निवारण। गणना आपको साफ साफ दिखा रही है कि इस वक्त आपका भाग्य पूरी तरह से आपको सही रूप से साथ देने को तैयार बैठा है, और फिर भी आप गलत रास्ते क्यों जाना चाहते हैं। शनि महाराज इस वक्त आपके ऐसी जगह बैठा हुआ है कि गलत रास्ते में छोड़ने वाला नहीं, शत्रु आपके उत्पन्न करते दिखाई देंगे। हर शाख पे कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई काटने को तैयार बैठा है, लेकिन देव कृपा से आपकी रक्षा होने के योग भी साथ साथ बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। शुक्र के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन जो बहुत सुंदर तरीके से आपकी राशि में बैठा है, इस नए संपर्क को इजाफा करने के योग दे रहा है। तो आप सही दिशा में चलते हुए सही रूप से कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। ग्रहगण दृष्टिकोण से इस वक्त आपके जो विशेषतः परिवार के लिए ग्रहों के योग थोड़े से भारी चलते दिखाई दे रहे हैं, और आपके प्रभाव के कारण से उनके जीवन में कहीं ना कहीं, चाहे बच्चे हैं चाहे परिवार के लोग हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ कष्ट उत्पन्न करने के आपके ग्रह योग दिखाते हैं। तो ऐसे में आपको बड़ी ध्यान से कार्य करने, उनके लिए उनकी भी सुरक्षा का ध्यान, बच्चों के लिए खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना है। भगवान शंकर का प्रार्थना करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। सावन का सुंदर महीना चलेगा इस समय में। भगवान विष्णु शेषैया पर विश्राम के लिए चले जाएंगे, समस्त दायित्व शिव के पास होगा। तो कोशिश करें नित्यपति भगवान शंकर का अभिषेक करें, दूध से भगवान का अभिषेक करें, सूर्य को नित्यपति जल दें, गेहूं का दान करें। ये सब उपाय करके आप सुंदर तरीके से परिवर्तन का योग बना सकते हैं। ग्रहगण दृष्टिकोण से ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अच्छा रहेगा, समझ कर कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कि ग्रह गोचर का परिवर्तन जो है किस प्रकार से आपके जीव कुंडली के अनुसार से योग बनाता है, और उसके हिसाब से ही हमारे जीवन में हमारे समक्ष बहुत सारे जो योगा योग का फल होता है वो उपस्थित होता है। उसके अनुसार से हमारे जीवन में ग्रहों का अच्छा बुरा प्रभाव जो हम यदि समझ लें तो उसके नेगेटिव प्रभाव को हम अपने जीवन से दूर करने के लिए भी रास्ते चुन सकते हैं। उपाय यही है। देखिए,
ज्योतिष के अंदर एक कारण है और एक है निवारण। निवारण के अंदर विभिन्न उपाय हैं। बहुत सारे लोगों का मत ये रहता है कि जब जीवन में जब कुछ बन रहा है, हो रहा है, आ रहा है, जब वो निर्धारित है तो फिर उसमें परिवर्तन कैसा कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी निर्धारित नहीं है, सब कुछ आपके कर्म के अनुसार से है। जिस प्रकार का कर्म होगा उसके अनुसार से उसका फल होगा। यदि कोई दुष्कर्म हमारे द्वारा या किसी के द्वारा हो गया है जीवन में, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए भी विभिन्न रास्ते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ दुष्कर्म हुआ तो उसके कारण से कुछ दुष्प्रभाव उत्पन्न हुआ, तो उसको शुभ करने के लिए पुण्य कर्म बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की विचित्र विडंबना है कि हमको ये ज्ञान सही रूप में सही जगह यदि प्राप्त हो जाए तो हम सब चीज़ों को ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। वास्तविक तौर पर ये समझ लीजिए कि जो निवारण है वो परमात्मा का नाम ही है। हम विभिन्न उपायों की तरफ जाते हैं, उन सब का एक ही जो रास्ता है वो परमात्मा की कृपा ही है। हम किस प्रकार भी परमात्मा का नाम यदि श्रद्धा के साथ ले लें तो वो हमारे जीवन में सब प्रकार के अशुभ प्रभावों को दूर कर देता है। फिर भी ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, वो भी अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। तो सूर्य को मनाने के लिए विभिन्न उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, चाहे वो सूर्य को जल देना, चाहे वो रविवार का व्रत रखना, अच्छे कर्म करना, गेहूँ इत्यादि का दान करना, नमक का दान करना, सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का नित्यप्रति जप करना, गायत्री का जप करना, ये सब के सब एक ऐसे अद्भुत उपाय हैं जिनको यदि आप करें नित्यप्रति तो सूर्य के होने वाले बहुत सारे दोष जीवन से दूर हो जाते हैं। तो इन सब कर्मों को यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य का जो आदित्य हृदय स्तोत्र है वो तो अद्भुत है, यदि उसका सानिध्य नित्यप्रति लिया जाए तो अनेक प्रकार से जीवन के कई कष्टों को दूर करने का रास्ता बन जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है शास्त्र के अनुसार से, और वो नित्यप्रति अपना दर्शन देते हैं प्रकृति में, हर मानव को, हर जीव को अपना दर्शन देते हैं नित्यप्रति अपने कार्य के अनुसार से। वो संसार में प्रकाश का उत्पत्ति करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ उनको प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। तो उनको ठीक करने के लिए उनके ग्रह प्रभाव को अपने जीवन से, यदि हम अशुभ प्रभाव यदि किसी कर्म के अनुसार से हमारे जीवन में बन गया है तो उनको ठीक करने के रास्ते अवश्य आपको चुनने का प्रयास करना चाहिए। और यदि नित्यप्रति भगवान सूर्य को आप जल देंगे तो उनके तेज को ग्रहण करने से भी आपके जीवन में जो कहीं ना कहीं कुछ उठापटक के योग हैं, कुछ नेगेटिव सूर्य के अनुसार से जो प्रभाव उत्पन्न दिखाई दे रहा है ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, उसको बहुत बढ़िया तरीके से ठीक कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार से विभिन्न समय और इस समय तो बड़ा अद्भुत योग चल रहा है। जब तक ये सूर्य जो महाराज जो कर्क राशि में चलेंगे तब तक सावन का सुंदर महीना चलता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में भगवान का सुंदर स्तवन करें। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु तो शेषशय्या पर विश्राम करने चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद संसार का संपूर्ण दायित्व जो है वो भगवान शिव के ऊपर आ जाता है। और भगवान शिव जो है वो तो भोलेनाथ है। और सुंदर सावन का महीना चल ही रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है ना भगवान का नित्यप्रति रुद्राभिषेक करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे सावन के महीने में सुंदर रुद्राभिषेक नित्यप्रति रखा है। दूध से, दही से, घी से, भस्म से, विभिन्न इच्छु रस से, विजया के रस से, विजया से, सब प्रकार से, दही इत्यादि से, खीर इत्यादि सब प्रकार से भगवान का सुंदर अभिषेक नित्य प्रति चलता है। भगवान शिव का बहुत विशाल शिवलिंग यहाँ सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में। वहाँ नित्य प्रति सावन के पूरे महीने में रुद्राभिषेक रहेंगे। अपनी अपनी मनोकामनाओं के निमित्त लोग वहाँ इस कार्यक्रम में रोज जुड़ते हैं, आते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं अपने ग्रहजन्य प्रभावों को दूर करने के लिए, मनोवांछित इच्छा प्राप्त करने के लिए, समस्त कष्टों के निवारण के लिए। जो आश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और शाम को नित्य प्रति रुद्राभिषेक जो चल रहा है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। और अपने कार्यक्रम में, इस कार्यक्रमों में विशेष तौर पर स्थान आरक्षित करने के लिए जो नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर आप सुंदर तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कराकर फिर अपना स्थान आरक्षित कराकर इन कार्यक्रमों में, जो सोमवार इन दिनों रहेंगे तो उसमें तो विशेष रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, तो उसमें भी आप अपना स्थान आरक्षित करके उस स्थान में, उसमें यज्ञ में रुद्रा अष्टाध्यायी के उस दिव्य अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं और अपनी मनोरथों को सिद्ध करने का सुंदर रास्ता बन सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60 सालों से यहाँ पर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा आश्रम है। सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में इस आश्रम की प्रतिष्ठा की गई और यहाँ एक बहुत बड़ा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल भी विद्यमान है जो भारत सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ
उनके पैनल पर रहते हुए बहुत सारे लोगों को चिकित्सा सुविधाएं भी दे रहा है। तो आप भी इन समस्त यज्ञ इत्यादि कार्यक्रम के साथ साथ बहुत सारे जो और सुविधाएं हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं और विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान होते हैं उनमें भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई समस्या जीवन में चल रही है तो कहा जाता है कि आप जो औषधि चिकित्सा करवा रहे हैं वो तो कराएं, लेकिन स्थान एक प्रार्थना को भी देने का प्रयास करें। देखिए सारा का सारा खेल जो है वो आपके जीवन में कर्म के हिसाब से है। यदि कर्म कोई कष्ट प्रद कर दिए गए हैं यानी अनिष्ट कर्म आपके द्वारा कभी हो गए हैं तो उसके द्वारा पाप भोग बन जाते हैं और उनको पुण्यों के द्वारा ही हम ठीक कर सकते हैं। देखिए आपके जीवन में जब सुख है ना, एक बात समझें, तो आपका पुण्यों का अकाउंट यदि लबालब भरा हुआ है तो छोटे मोटे कष्ट आते हैं, कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन ये समझ लीजिए ये पुण्यों का अकाउंट भी बहुत जल्दी जल्दी खर्च होता है, बहुत जल्दी जल्दी खर्च होता है। हमारे कोई जीवन में कष्ट आया तो समझ लीजिए आपका उतना पुण्य क्षय हो गए, समाप्त हो गए। उन पुण्यों को लगातार बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब एक बात और समझें, जितना बड़ा व्यक्ति जितना बड़ा साम्राज्य चला रहा है उसको उतने ज़्यादा पुण्यों की आवश्यकता है, क्योंकि पुण्य भी लगातार बढ़ते रहने चाहिए। जब पुण्य ज़्यादा, आप जितने बड़ी पोजीशन में हैं और जितने बड़े कार्य कर रहे हैं उतनी जल्दी पुण्यों का क्षय भी हो रहा है, भोग रहे हैं। आप बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं तो पुण्य उतने ज़्यादा कंज्यूम होंगे। तो इसलिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुण्यों का अकाउंट आपका लगातार हमेशा चलता रहे। उसके लिए सदकर्म, शुभ कर्म, लोगों की जनसेवा, परमात्मा का भजन, यज्ञ इत्यादि, लोगों की सेवा इत्यादि, भाव को पवित्र रखना, ये सब यथाउचित भाव से आपको करने का प्रयास करना चाहिए। यही हम समझ नहीं पाते हैं। दुख में तो सुमिरन हो जाता है, सुख जब चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो सुमिरन हो ही नहीं पाता है। पुण्य कर्म यदि अच्छे पद पर रहते हुए अच्छे समय में, शुभ समय में यदि हम लगातार अच्छे पुण्यों को बढ़ाते रहें तो देखिएगा आपके जो पुण्य हैं वो भरे रहेंगे और कष्ट जीवन से अपने आप दूर होते चले जाएंगे। ये पुण्य और पाप का बहुत विचित्र व्यवस्था है, इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो समझ लेते हैं उनके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस ग्रहों के प्रभावों को समझते हुए कि कब आपके लिए धूप है, कब आपके लिए छांव है, तो हमको अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। जो उपाय आपके लिए बताए गए हैं आप अच्छे से करने का प्रयास करें। जन्मपत्री के हम गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें बताते हैं आपको, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री जन्म के अनुसार से जो बनाई जाती है उससे आपके जीवन में भुक्त और भोग्य यानी आपने जो भोगा, जो कर्म पूर्व जन्म में हुए उसके द्वारा जो आगे आने वाले समय में भोगना है वो सब निकाला जाता है और उसके अनुसार से बहुत चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने के लिए विभिन्न शास्त्र में उपाय वर्णित किए गए हैं। तो उन सबको करने से अद्भुत रूप से कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल सत्य है। लोग आएंगे आपके जीवन में, बहुत सारे समय समय पर लोग उपस्थित होंगे जो भ्रांति उत्पन्न, आपको पदभ्रष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना अटकना, यथाउचित भाव से अपने कर्मों को करने का प्रयास करना वो आपके लिए अच्छा रहेगा।